Hello, good morning बच्चों. How are you? Yes, fine. I'm also fine because we are live at home. Okay. Welcome to our channel Raman Tutorial for Maths. So आज हमें लेना है इंटीजर चैप्टर. ओके, इंटीजर्स लेना है. तो पहले मुझे बताइए, अगर ये ऐसा है तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव का साइन है, ये प्लस है. ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव का साइन. अगर ये है तो इसको क्या कहते हैं हम? माइनस का साइन यानी निगेटिव का साइन. अब हमने 4th स्टैंडर्ड तक के पढ़ा है. मुझे ऐसा अगर कैलकुलेशंस दिया, आपको अगर ऐसा कैलकुलेशंस दिया तो आप क्या करोगे? 7 में से 2 माइनस करोगे. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फिर 5 आएगा. देखना है हमें इंटीजर्स कैसे लिखते हैं और इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है. ओके, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ. उसमें आपको क्या करना है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स बताने हैं. ओके, पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं और निगेटिव नंबर्स कौन से. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. तो हमें क्या करना है? एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं और दूसरा साइड में आपको लिखना है निगेटिव नंबर्स. ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि दूसरी साइड में निगेटिव नंबर्स इसमें से कौन से हैं. मैंने अभी आपको बताया है कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर. ओके, तो अगर निगेटिव नंबर नहीं है और पॉजिटिव की साइन भी नहीं दिया होता है तो वो क्या रहता है? पॉजिटिव ही नंबर रहता है. तो पहले बताओ, ये निगेटिव, ये क्या है? -5. यानी ये कौन सा कहाँ पे आएगा? यहाँ -5. अब ये क्या है? +4. तो ये किस में आएगा? +4 यानी क्या होता है? पॉजिटिव नंबर. ओके, तो ये हो गया +4 इधर. ये कौन सा नंबर है? 2 है, लेकिन इसके पहले क्या है? माइनस का साइन है. तो ये कहाँ पे आएगा? निगेटिव इसमें. ओके, ये क्या है? 7 है. 7 के पहले लिखा है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन? नहीं लिखा है. फिर भी हम क्या कहते हैं? अगर वो वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा है उसके सामने, यानी वो नंबर कौन सा है? पॉजिटिव है. तो यहाँ हम लिखेंगे 7. अब यहाँ पे 26 दिया है. 26 के सामने साइन क्या दिया है? पॉजिटिव यानी प्लस का. तो ये नंबर क्या हो गया? पॉजिटिव में आ गया. ओके, अब ये देखो 49 नंबर है. 49 नंबर कहाँ पे आएगा? उसकी साइन देखो क्या है? निगेटिव है. तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर. 37 भी क्या दिख रहा है यहाँ पर? निगेटिव. अब 19 देखो, 19 के पहले साइन है क्या? नहीं है. यानी वो नंबर क्या है? अगर साइन नहीं है दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर. अगर साइन भी नहीं दिया है तो भी हमें क्या मानना है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. निगेटिव साइन तो दिया ही होता है. तो ये क्या हो गया है? -25 है ना. ओके, अब पॉजिटिव 8, पॉजिटिव साइन दिया है यानी ये पॉजिटिव में आ रहा है. साइन नहीं दिया है यानी ये क्या है? पॉजिटिव ही है. माइनस का साइन दिया है तो ऑब्वियसली ये निगेटिव में आएगा. और दूसरा वाला भी नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? 12 निगेटिव में आ रहा है. 27 इज पॉजिटिव नंबर. सो वेयर इज राइट? हियर. पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर. अब एक बार चेक कर लो कि ये नंबर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब ये 14 है क्या? पूरे ये काउंट कर लो. अगर बराबर है तो फिर आपका प्रॉब्लम बराबर है. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 + 7 14. ओके, तो ये नंबर्स जो आपने लिख लिए हैं, निगेटिव नंबर जहां पर निगेटिव साइन आ रहा है वो पूरे नंबर्स क्या है? निगेटिव. और अगर साइन नहीं भी है तो वो क्या है? पॉजिटिव. बिकॉज पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर. ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स हमें लेना है. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स का एडिशन कैसे करना है, लेकिन उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए इंटीजर्स क्या है. तो उसके लिए हमें मालूम है होल नंबर is start from 0 1 2 3 4 5 up to. So natural number is start from
यस, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड अप टू यानी इंफिनिटी तक। ओके, तो जीरो नंबर, होल नंबर तो हमें मालूम ही है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नेचुरल नंबर भी हमें मालूम है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो मेरे पास में एक डायग्राम है, वो अगर डायग्राम आपने अच्छे से कर लिया तो आपको इंटीजर्स मीन्स व्हाट, तो आपको ये समझ में आएगा। तो इंटीजर्स में क्या रहता है, इंटीजर्स एक नंबर्स लाइन से मैं आपको बताती हूँ। ये है अगली नंबर लाइन। ओके, तो ये है हमारा जीरो। तो इधर के जो राइट हैंड साइड के जो रहते हैं पूरे नंबर्स, ये क्या है, पॉजिटिव रहते हैं, ये हमें मालूम है। ओके, तो ये हो गए हैं पॉजिटिव नंबर। लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर रहते हैं वो है निगेटिव नंबर्स ऑन टू। ओके, तो हम इसको कहेंगे निगेटिव साइन है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जिसमें भी निगेटिव साइन है वो कौन से रहते हैं, निगेटिव नंबर्स रहते हैं। और जहां पॉजिटिव साइन रहता है या फिर साइन नहीं रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया निगेटिव नंबर, ये हो गया पॉजिटिव नंबर। ओके, तो सुबोध के पास में 5 चॉकलेट है, उसको अगर 2 चॉकलेट किसी को देना है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे लेती हूँ, यहाँ पर 5 चॉकलेट है मेरे पास में। ओके, और इसमें से मैंने अगर 2 चॉकलेट सुबोध को दे दिए तो मेरे पास में कितने रहते हैं, यस, आपको मालूम है 3 रहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लिया है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका आंसर भी क्या आया है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है। यानी साइन किसका आ रहा है, देखो बिगेस्ट नंबर का साइन आ रहा है। ये 5 जो नंबर है, 5 जो नंबर है, ये 2 से बड़ा है, और साइन क्या है इसका, पॉजिटिव। और ये छोटा वाला साइन किसका है, निगेटिव का। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, जिसका वैल्यू बड़ा उसका साइन हम यहाँ पर देते हैं आंसर में। ओके, अगर मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसको निगेटिव कर दिया और इसको अगर पॉजिटिव कर दिए, तो साइन किसका देना है आपको, बड़े नंबर का। और ऑपरेशन सेम करना है, 5 माइनस 2, यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन है तो यहाँ पे माइनस ही करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा 3। लेकिन साइन देखो क्या आ रहा है, बिगेस्ट नंबर का साइन आ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने 12 लिख दिए, 12 माइनस 12 प्लस 5 किया, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा सुबोध, माइनस का साइन दे दो और 12 माइनस 5 करो। 12 माइनस 5 किया तो कितना आता है आंसर, 7। ओके, अगर इंटीजर्स का मैंने माइनस और माइनस दोनों भी साइन माइनस ले लिए। ओके, दोनों भी साइन माइनस ले लिए और यहाँ पे बोला है 5 और 2। तो क्या करना है, हमें साइन के बारे में सोचना नहीं। अगर ये दोनों निगेटिव है तो साइन के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, साइन एज इट इज दे देना है। यहाँ पे क्या करना है, 5 प्लस 2 7, और दोनों भी पॉजिटिव है, 5 2। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, साइन एज इट इज दे देना है, नंबर्स का क्या करना है, सिर्फ एडिशन। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इज 7। गॉट इट। ओके, और एग्जांपल्स लेते हैं, फटाक से आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जांपल्स लेने के बाद में। ओके, एक एग्जांपल्स लिया है, हमें आंसर क्या चाहिए, 3। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 माइनस 1, ये तो हमें मालूम ही है, ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है 4 माइनस 1, ये दूसरे पेन से लिखती हूँ मैं, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, ये ऑपरेशन करना है हमें 4 माइनस 1। ओके, तो 4 में से अगर 1 गया तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलता है, 3। ओके, तो ये देखो, ये क्या करा है मैंने, यहाँ पर 7 लिया है, इनका दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है और फिर माइनस साइन दिया तो यहाँ पे ऐसा आएगा ये। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, हमें सेम ही मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, बड़ा वाला साइन क्या है, पॉजिटिव यानी 9 है, और दूसरा साइन है यहाँ पर निगेटिव, और फिर पॉजिटिव 6 अगर नहीं भी लिखा तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन क्या आने वाला है, आंसर हमारा
सेम ही आने वाला है 3। यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव साइन अगर रहा तो वो लिखते नहीं है। यहाँ पर देखो क्या करना है, ये -8 है और पॉजिटिव यहाँ पर 11 दिया है। ओके, तो हमें मालूम है बड़ा साइन किसका है, यस बड़ा नंबर कौन है 11, तो साइन किसका आएगा 11 का, जैसे कि मैंने अब भी देखा बात बताया था। तो 11 माइनस यहाँ पर क्या है, उल्टा करो या सीधा करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 माइनस 8 करे तो भी आंसर क्या आने वाला है 3 ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। अब भी जैसे मैंने कहा था माइनस इंटू माइनस विल बी व्हाट प्लस, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये भी 8 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हमें यहाँ पर करना है, बिगेस्ट नंबर का साइन देना है। यस ओके, तो यहाँ पर भी क्या है -6 है और पॉजिटिव नंबर है 8, यहाँ पर एडिशन का साइन है और 9 नंबर है जो, तो इसमें से भी हमें क्या करना है, आ जाएगा हमारा आंसर 3। तो ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, ये कैसे भी करे तो हमें यहाँ पर आंसर वही आने वाला है 3। -6 है, -6 है, पॉजिटिव 9 है, तो आंसर आने वाला है बड़े नंबर का पॉजिटिव साइन है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और आगे पढ़ेंगे भी आप मल्टीप्लिकेशन में, तो ठीक है ये 5 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल प्लस, तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव 8। ओके, यहाँ पे आ रहा है अगर 8 निगेटिव है और 11 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जैसे हमने अभी कहा था कि यहाँ पे 3 है पॉजिटिव और 2 है पॉजिटिव, तो इसका एडिशन क्या आता है पॉजिटिव 11। तो ये वैसे ही है, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो इन दोनों का एडिशन करा तो एक ही एडिशन आएगा। ओके, एडिशन किए तो एडिशन का ही साइन आता है 11, इसीलिए यहाँ पर एक ही साइन आ गया 11 पॉजिटिव। ये बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस किया है तो यहाँ पे 3 आया है। 7 माइनस पॉजिटिव साइन है और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव विल भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पर 3 आया और ये 4 माइनस 1 विल बी 3। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के। अब 8 प्लस 6 इज व्हाट, 8 प्लस 6 काउंट करके बताओ, 8 प्लस 6 इज 14। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 8 पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव, और इनका ऑपरेशन क्या करना है हमें 8 प्लस 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका एडिशन साइन है बीच में, तो यहाँ पर आ गया है 8 प्लस 6 इज 14। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, पॉजिटिव 9 है और पॉजिटिव एडिशन करना है इनके बीच में और निगेटिव 3 है, तो यहाँ पर हम निगेटिव 3 ले लेते हैं। यस तो एडिशन का प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव, मैंने अभी क्या बताया था कि जिसका नंबर जो बड़ा रहता है उसका साइन हमें लेना है, तो साइन क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव और 9 माइनस 3 करे तो यहाँ पर आंसर क्या आता है 6। तो यहाँ हम लेंगे सिर्फ 6 क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं दिया, तो यहाँ पे भी साइन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है पॉजिटिव 6, वहां पर साइन नहीं दिया है और ऑपरेशन करना है एडिशन का और निगेटिव 6 दिया है। तो जैसे हमने अभी बताया था कि बड़े नंबर का साइन लेना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, तो उसका साइन ले लिया और यहाँ पर 5 माइनस 6 करना है, तो 5 में से अगर 6 जाते हैं क्या, नहीं, तो 6 में से 5 निकालो तो कितना रहेगा 1, तो यहाँ पर साइन क्या आता है निगेटिव 1। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही करना है हमें, तो क्या आएगा निगेटिव 7 है और पॉजिटिव 2 है, तो बड़े नंबर का साइन देना है हमें, बड़ा नंबर क्या है 7 है और उसका साइन क्या है निगेटिव है, तो 7 माइनस 2 करो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5, तो यहाँ आने वाला है हमारा निगेटिव 5। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है -5 प्लस 2, तो ये आ रहा है आंसर -5 और इनका एडिशन करना है और -2। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अगर दोनों साइन निगेटिव है तो साइन निगेटिव ही दो और दोनों नंबर का क्या करना है हमें ऑपरेशन में एडिशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा -7।
हो गया, समझ में आ गए आपको पूरे प्रॉब्लम्स? Yes. यस। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 3 है वो तो मैंने यहाँ पर ही लिया है। तो हमें आगे देखना है। तो जैसे -7 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? +7। इसका अपोजिट क्या होगा? +7। -5 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? +5। -1 है तो क्या होगा? +1। अगर +6 है तो इसका अपोजिट क्या होने वाला है? -6। अगर ये +14 है तो इसका क्या आएगा? -14। ओके। तो नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है आपका प्रैक्टिस सेट 6, तो वो आपको होमवर्क है। ओके। क्योंकि वहां पर क्या है, आपको साइन चेंज करना है सिर्फ। अगर यहाँ पर +27 है तो इसका अपोजिट क्या आने वाला है? -27। और -3 है तो इसका अपोजिट क्या आएगा? +3। होमवर्क। ओके। Yes. -4 और 5 यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। Yes. ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने 0 दे दिया है। अब बताओ किंजल बेटा, -2 और -8। ओके। तो मुझे बताना है यहाँ पर कौन सा साइन आने वाला है, लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल टू का? साइन बताना बेटा। किंजल, Yes. कौन सा नंबर बड़ा है बताओ नंबर लाइन पर। ये देखो, ये पूरे नेगेटिव नंबर से, ये पूरे पॉजिटिव नंबर है। Yes. ओके। और यहाँ है 0 सेंटर में। अगर 0 से नीचे वैल्यू जा रही है तो ये पूरे नंबर्स क्या है? 0 से छोटे हैं। और ये अगर राइट हैंड की तरफ जा रही है तो ये पूरे नंबर्स जो है वो 0 से कैसे है? बड़े हैं। ओके, समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ पर हमें बताना है आपको +5 नंबर बड़ा है या -4 नंबर बड़ा है, +5. क्योंकि ये 0 के ऊपर आ रहा है। Yes. और इस लाइन 0 से, तो ये साइन कैसे है? ओके। तो 4 साइन कहाँ पे आने वाला है? क्योंकि हमें मालूम है 5 इज ग्रेटर देन -4। अब यहाँ पे बताओ, देखो -6 है और 0 है। Yes. 0 सेंटर में है और 6 कैसे है? लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। तो यानी ये क्या हो गया है? 6 इज लेस देन 0। तो 0 क्या हो गया हमारा? ये बिगर नंबर। तो Yes. साइन कहाँ पर आएगी? बिगर नंबर की तरफ। अब इसमें बताओ -2 -1 कौन सा नंबर है बड़ा और छोटा? -2 -1। -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? -2 कैसे बड़ा है बेटा? देखो पहले कौन आ रहा है? -1, यानी ये वाला नंबर क्या है? बड़ा है। और उससे ये क्या है? छोटा है, -2। तो साइन कहाँ पर आने वाले हैं? -1 की तरफ। अब यहाँ पे भी वैसे ही सेम है, -2 बड़ा है या -8 बड़ा है? -2। ओके। तो प्रैक्टिस सेट 7 इज होमवर्क फॉर यू। Yes, ma'am. ओके। प्रैक्टिस सेट 7 वाला नंबर आपको क्या है? होमवर्क। ओके।